ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाबा से। बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। शिव बाबा को मुसाफिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिव बाबा आता है, हमें सुंदर बनाकर चला जाता है, इसलिए वो एक अलौकिक मुसाफिर है। हम लोग भी मुसाफिर हैं, रूहानी मुसाफिर। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो, दूसरों को कहो कि बेहद के पाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्युलोक में वृद्धि करना बंद करो, पाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। पाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। अगर हम बाबा का बात आज मानते हैं तो एक जन्म नहीं 21 जन्म स्वर्ग का सुख पाएंगे। और 21 जन्म नहीं, अगर हम लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो 84 जन्म, 5,000 वर्ष, खाना पीना ऐस सुख ऐशो आराम का कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का गीत है, ओ दूर की मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। यह रिकॉर्ड सब सुन रहे हैं कि दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। किस काम की ये दुनिया है ना, जो जिंदगी से खेले रहे, हमको भी साथ ले ले। तो तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला, यह माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। हम लोग किसको याद करते हैं बार बार? भगवान को। आओ भगवान हमको ले चलो, बस। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। तो वो जो स्वर्ग है, वो जो हमने अभी देखा, वो इससे कई ज्यादा गुना सुंदर है, पावन है, बहुत सुंदर, बहुत सुखी। वहां कोई विकार नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, कोई रावण नहीं। वहां पे सुख ही सुख है। परिस्तान भी इसको कहते हैं बाबा, परियों की दुनिया। सब में इतनी दिव्यता है, संकल्प से दुनिया चलती है। वहां बोलने की भी जरूरत नहीं, वहां बिजनेस नहीं, दुकानदारी नहीं, खरीद फरोख्त नहीं। सब इतने संपन्न रहते हैं कि न मांगने की जरूरत न देने। हाँ, फिर भी एक दूसरे को तोहफा देते हैं, बट वो प्यार की निशानी। वहां पे यथा राजा तथा प्रजा है, एक भाषा एक धर्म। इतनी सुंदर दुनिया। वहां पे एक महल, जयपुर से लेकर दिल्ली इतना बड़ा। तो देवताओं को चलने के लिए उनके अंदर की कितनी एनर्जी रहती होगी, ऊर्जा रहती होगी। वहां दुख है ही नहीं। वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, हेवन जिसको क्रिश्चियन हेवन कहते हैं, जिसको मुस्लिम अल्लाह का गार्डन कहते हैं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा हो। अब कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो जब सब में है तो हम पुकारते क्यों हैं? तो सब में है ही। ये जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं, सबको मुसाफिरी करनी है वहां से यहाँ आने की। हम सब मुसाफिर हैं, अपने घर परम धाम से यहाँ आते हैं, फिर वहां जाते हैं। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परम धाम में रहने वाली यहाँ आई हैं, पाठ बजाने, रोल करने। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, सबसे बड़ी मुसाफिरी तो हमारी है, क्योंकि हम 84 जन्म भोगते हैं। लेकिन बाकी जो है, कई कलयुग में आते हैं नई नई आत्माएं, कई द्वापर में, तो उनकी मुसाफिरी कम है। परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। वहां से जब आत्मा यहाँ आती है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, उसको तुरंत पहुंच जाती है। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकते। अभी हम लोग संकल्प से जब परम धाम जाते हैं तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, सोचा और पहुंच गए।
आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है। हम लोग कैसे चले जाते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। अब जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, ये जो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, वो भी ऐसे ही 1 सेकेंड में। तो नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वृद्धि को पाती है। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके। जितना फास्ट आत्मा जाती है, दुनिया में कोई नहीं जा सकता। तुम जानते हो, बाप को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है। वो एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं, भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए गाते भी है ना, कि हमको पतित से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो, जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। जो जितना याद करेगा बाबा को, जो जितना बाबा में घुल मिल जाएगा, एकदम समर्पित हो जाएगा, वो उतना ही उनके नजदीक आएगा, उतना ही प्रालब्ध पाएगा। तो हम सोचे कि हम कितने लकी बनने का हमको टाइम मिला है कि हम भगवान के करीबी बन रहे हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री का करीबी हो जाए तो उसको कितनी खुशी होगी कि अरे हम तो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, हम जो कहेंगे हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान के करीबी बन जाए तो वो कितना बड़ा प्रारब्ध है कि हम हमारा तो फिर हर संकल्प ही सच सच हो जाएगा। तो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। वंडर है ना, कितना बड़ा सुंदर वंडर है। वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे याद करते हैं? हमारा यहाँ लौकिक में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, लेकिन ये कितना सुंदर वंडर है कि हमारा पारलौकिक बाप, आत्माओं का बाप, टीचर, सतगुरु सब एक ही है। सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते हैं, तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना करते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। तो छोटेपन से आज हम लोग अपने बच्चों को एक गुरु करा देते हैं ना, कि पढ़ो, गुरु से पढ़ो, टीचर से पढ़ो। तो छोटे बच्चों को याद रहता है ना, माता पिता गुरु सब याद रहता है। और फिर जब अपनी रचना रचते हैं, जब शादी होती है, तो स्त्री और बच्चे भी याद लगने पड़ते हैं। फिर माता पिता कम याद आते हैं। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की, लेकिन अब हम जब आत्मिक स्वरूप में आए हैं तो हमको किसकी याद है? बस उस एक की। आत्मा प्योर है। आत्मा क्या होती है? बहुत प्योर होती है। लेकिन धीरे 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 जब जन्म लेते लेते विकार में आती है, तब इम्प्योर हो जाती है। अगर वह नया शरीर ले तो बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। अगर प्योर आत्मा जब आती है, जैसे हम प्योर होके जब सत्युग में जाएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास कंचन काया मिलती है। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं। परमात्मा को नहीं मिलता क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता। पर हम आत्माएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि अगर परमात्मा हम आत्माओं से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करे तो हम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हम देह भान में हैं। तो उसको कोई ऑर्गन का जरूरत पड़ता है जिसके थ्रू वो बाजा बजाए अपना आवाज का। तो वो ब्रह्मा का तन लेता है। तो उसको नया तन तो नहीं मिलता है ना, पुराना सड़ा हुआ विकार में घिरा हुआ। पहले उसको प्योर बनाते हैं, फिर उसके द्वारा सबको प्योर बनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर नहीं मिलता है, मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीजें ही खूबसूरत है। वैकुंठ इतना सुंदर, जितना हमने देखा उससे भी सुंदर। हर एक वस्त्र हीरे मोती पन्नों से जड़ा हुआ, महल मकान भी हीरे जवाहरातों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद नहीं करने देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं। माया ही विकार में लाती है। ये जो सारी गंदी चीजें माया करवाती है, इससे बच के रहना है। आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती।
राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। परंतु द्वापर के राजाए में भी सुख और दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख होगा। द्वापर से भी राजाई होती है, लेकिन वहां पे क्रोध होता है ना, विकार आ जाता है द्वापर से, तो वहां पे दुख भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि राजाए में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे, बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। हमने कई सीरियल में देखा है ना, महाराजा गुस्सा होते रहते हैं अपने बच्चे पे कि अरे ऐसे रहेगा तो तख्त कैसे संभालेगा, ये वो कितना गुस्सा होते हैं। तो राजाए में भी द्वापर से दुख आ जाता है, लेकिन सतयुग और त्रेता युग में नहीं। बच्चा बड़ा अगर लायक नहीं होगा तो फिर छोटे को बिठा देते हैं, है ना। बच्चा बड़ा बड़ा बेटा अगर लायक नहीं बनता है तो छोटे बेटे को तख्त पर बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत दैवी राजस्थान था। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मादार जो 7 दिन का कोर्स करता है वही बाबा का बनता है, और पूरा पूरा श्रीमत पर चलता है, पूरी पवित्रता रखता है। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते। बहुत लोग दुनिया में जानते ही नहीं, ज्यादातर लोग, कि हम उनको गॉड फादर क्यों कहते हैं, अल्लाह क्यों कहते हैं, पुकारते किस लिए हैं। हमको अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है यह तो कोई नहीं जानते। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। वर्षा यानी कि बाप का जो भी है वो तो बाप से ही मिलता है ना। अभी लौकिक में भी जो भी जायदाद होती है बाप के बच्चों को मिलती है। बाप है मुसाफिर। यह जो सब हसीन थे उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी कहानी है। यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना उच्च बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम बाप के बने। वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा अच्छी अच्छी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं हम नहीं करते, नहीं चलते, नहीं ब्राह्मण बनते। जो ब्राह्मण नहीं बनेगा वो 100% देवता नहीं बन सकता। सतयुग में त्रेता युग में नहीं आ सकता, पहला। दूसरा, उसको सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजा खानी पड़ेगी, और वापस सजा खाकर परम धाम में शांति में तो रहेगा। वापस आएगा कलयुग में या द्वापर में जब उसका पाठ शुरू होगा। तो अगर हम जाना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, तो हमको पवित्रता अपनानी है। 7 दिन का पूरा पूरा श्रद्धा के साथ बैठ करके कोर्स करना है, और बाबा के श्रीमत पर, एक एक श्रीमत पर चलना है। कोई भी गलत काम नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर हुआ है, वह हुआ जगत पिता तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगदम्बा की मत से सभी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं कि जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है, नहीं। मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम सुधर नहीं सको। तो कहते हैं ना, मनुष्य जानते ही नहीं, लेकिन कहावत है कि, कहते हैं ना, कोई सुनता नहीं तो कहते हैं कि अरे तुमको तो समझाना बड़ा मुश्किल है, ब्रह्मा भी आ जाए तो तुम नहीं समझोगे। तो कहाँ से ये कहावत आई, माना कि जब ब्रह्मा भी आकर समझाते हैं, जब साकार में आए बहुतों को समझाया तो बहुत नहीं माने कि ये कौन ब्रह्मा आ गया अचानक से। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान आ सकते हैं, अभी भी नहीं है। वह हुआ जगत पिता तो जरूर जगत माता भी ऐसी होगी। अच्छा, हाँ, जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते, मनुष्य को बिल्कुल पता ही नहीं कि ये क्यों पूजे जाते हैं, ये कौन है, इसीलिए नहीं कहते हैं। ये अभी तुम जानते हो। देखो, मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए।
मम्मा थी साकार में, वो सब जगह जाती थी। जैसे ही वो जाती थी सबको वहां पे कभी वैष्णो देवी का, कभी सरस्वती का, कभी दुर्गा का साक्षात्कार होता था। वो चलती थी तो लगता था शेर पे सवार शेरावाली आ रही है। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी। एक दिन इस इंडिया की और दुनिया की गवर्नमेंट भी जान जाएगी कि ये लोग कौन है। परंतु पिछाड़ी में, लास्ट में, टू लेट जब हो जाएगा। इस समय राजा रानी का तो राज्य है नहीं। दुनिया यह जानती है कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़ी जानते थे कि हम एक्टर हैं। हम थोड़ी जानते थे कि हम शरीर में आकर यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। हम तो फंसे हुए थे। जैसे टीवी में ड्रामा देखते हैं तो कोई कोई देखता है और सोच कर देखता है कि ये ड्रामा है। लेकिन कोई कोई इतना ज्यादा उसमें खो जाता है कि उस ड्रामा में खुद को देखता है और रोने लगता है, हंसने लगता है। तो उसी तरह हम जो हैं इस दुनिया के ड्रामा में इतने खो गए हैं कि यहाँ जो भी होता है उससे हम हंसते हैं, रोते हैं, अफेक्टेड होते हैं। लेकिन है तो हम एक्टर। करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर झोला धारण कर पाठ बजाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं कि कौन नंबर वन पूज्य सो पुजारी बनते हैं। अभी हम लोग जो नंबर वन पूज्य थे वही पुजारी बनते, जो देवता थे वही फिर पुजारी बनते। कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। इनकी महिमा अपरंपार है। यह तो है ही पतित दुनिया। जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सब देवता बन सकेंगे क्या? फिर तो वहां भीड़ हो जाए। 9 लाख ही पहली बार में आएंगे। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सत्युग में कितनी सफाई थी। सत्युग में ऐसे होंगे क्या कचड़े पिचड़े। सोने चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना है। एक कहानी भी सुनाते हैं। सूक्ष्मतन में बहुत सोना देखा, कहा थोड़ा ले जाऊं। परंतु यहाँ थोड़ी ले जा सकेंगे। अब तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है। तो जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा अभी वैकुंठ ले जाकर घुमा कर लाते भी हैं। बहुत सुंदर लगता, वहां से आने का मन ही नहीं करता। इतनी शांति लगती है वहां, इतना सुख। मालिक है ना वहां जिसका तो क्या है वहां। हाँ, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका धनी धूनी नहीं। धनी बिगड़ लड़ते झगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम परम धाम से आए। हम परदेसी हैं, पार्वती हैं, पार वतन की रहने वाली हैं। यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है। जब हम पतित से पावन बन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम गॉडली फादरली स्टूडेंट्स हैं। कितना नशा में रहना चाहिए कि हम कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं है, गॉड फादरली स्टूडेंट है। यह भी सुन रहे हैं जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे तुम सब करते हो। तो जब ब्रह्मा पापा लौकिक में थे, साकार में थे, तो उनके तन में शिव बाबा पढ़ाते थे। तो जब वो सबको पढ़ाते थे तो ब्रह्मा भी सुनते थे, वो भी पढ़ते थे। उनका नंबर वन पुरुषार्थ हुआ, इसीलिए वो सबसे पहले कंप्लीट हो गए। पूर्ण पवित्र होकर के फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन चले गए और नंबर वन पुरुषार्थ होने के कारण नंबर वन प्रिंस बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर, आकर हमको दुख से छुड़ाओ, सुखधाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं। यह सब विकारी है, ना भी है दुख धाम नर्क। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परम पिता परमात्मा, जानते हैं हम भी वह परम
आराम में परम पिता के पास रहने वाले थे। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं, पुकारते रहते हैं, दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आकर हमको सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर क्या होता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे, साइकिल चलता है। वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक अंतिम जन्म, कभी और नहीं कहा है, ये लास्ट जन्म है, इसलिए कह रहे हैं यह अंतिम जन्म, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाव पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से कोई प्रीत रही नहीं। प्यार कैसे होगा जब कह देंगे सब जगह है। उनको जानेंगे तब तो प्यार होगा ना। अब तुम बच्चे कहते हो सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर वर्षा उनसे पाएंगे। बाप कहते हैं फल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो, नहीं तो वहां कैसे जन्म मिलेगा। यह तो विशेष वर्ल्ड नर्क है। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी होती है, फिर पुरानी से नई होती है। अब बाप आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा। बाप कहते चाहो न चाहो, नहीं करोगे तो नाक कान पकड़ के सजा खिलवा कर ले चलेंगे। अपने से करोगे तो और भी बहुत कुछ इनाम पाओगे। श्रीमद् गाई हुई है। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ, वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते, हमको भगवती भगवान नहीं कह सकते। हम देवी देवता थे, लेकिन भगवान इतना आशीर्वाद, इतना ज्यादा प्रारब्ध दे देते हैं कि सब उन्हीं की तरह हमारी पूजा करते हैं। इन सूक्ष्मवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। सबसे ऊंच है मूल वतन यानी परम धाम, फिर सेकंड नंबर सूक्ष्म वतन, फिर ये जो धरती है स्थूल वतन, ये थर्ड है। यहाँ के रहने वाले को भगवान कैसे कहेंगे। विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे क्लास में जो जितना पढ़ता है, मेहनत करता है, घर आके पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उसको फिर रिवाइज करता है, मनन चिंतन करता है, उस पे वो नंबर 1 बन जाता है, फर्स्ट रैंक लाता है। जो नहीं पढ़ता है, इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट करता है, वो फेल हो जाता है। तो ये भी गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ हम पढ़ रहे हैं। जो जितना पढ़ेगा, जितना मेहनत करेगा, उतना उच्च पद पाएगा। बच्चे जानते हैं माता पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी तुम उनको करते हो, तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे। किस जन्म तुम वाइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल वाइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है, और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेनी है तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत सिर्फ दुख है। आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। पूज्य बनना है ना, तो पूज्य कर्म करके बनेंगे, अभी ही बनेंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें और वह भी नरकवासी बने। नरक में थोड़ी बच्चे पैदा करने हैं। उससे तो क्यों ना हम स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे।
आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो सुख, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल। यहाँ क्या होता है? कलयुग में गर्भ जेल। वहाँ गर्भ भी महल होता है। वहाँ बच्चे योग बल से आते हैं। वहाँ काम की वासना नहीं होती, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं वहाँ। अब बाप तुमको नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी हैं, पूरे हैं। हम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा थोड़ी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चा कैसे संभालोगे? ऐसे बाबा नहीं कहते कि बैठ जाओ धंधा नहीं करो। हथ काटे दिल यार डे। हाथ से काम करो और दिल बाबा में लगाओ। मुझे याद करते रहो, याद से पवित्र, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब दिल से मन से बाबा को कहें, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान देखें बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पे। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इस कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वे स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सब सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। तो आज सारा दिन मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे ज्ञान की मुझ ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य से रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, पूरे विश्व में फैल रही हैं और विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। सभी आत्माएं निर्विघ्न बन रही है, सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, हर टाइम में करते रहे। स्लोगन, जिम्मेदारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। क्या होता है, हम जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, सब करते हुए ट्रस्टी बनना है। करण करावन हार करा रहा है, जब वो करा रहा है तो हो ही जाएगा। ऐसा संकल्प करेंगे तो हर काम सफलता पूर्वक भी होगा और हम भी डबल लाइट रहेंगे, मन से भी लाइट और आत्मा से भी लाइट। तो फरिश्ता इसी को कहते हैं कि हम मन में कोई बोझ नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं, डिटैच हर कर्म करते हुए मैं ट्रस्टी हूँ, बाल बच्चों का ट्रस्टी हूँ, परिवार का ट्रस्टी हूँ। परिवार बाबा ने दिया है, ये उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको संभालने दिया है, वही करवा रहा है, तो हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।